स्टैंडर्ड 9 हिंदी वर्क बुक चैप्टर 5 स्वराज की नींव गद्य विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया। विभाग फर्स्ट गद्य आधारित प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है कि जिस तुम जैसी नारियां रखने जा रही वो निश्चय महान होगा। तो क्या रखने जा रही है? स्वराज की नींव। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जिस स्वराज की नींव जैसी नारियां रखने जा रही है वह निश्चय महान होगा, रानी लक्ष्मीबाई ने कहा था। दूसरा प्रश्न है कि मैं स्वराज के लिए नाच सकती हूँ। ये कहा था कि मैं स्वराज के लिए नाच सकती लेकिन विलासिता में डूबे लोगों के लिए नहीं, ये जूही ने कहा था। आगे है तीसरा, वे ठोकर मारकर क्या दूर नहीं कर सकती। तो वे ठोकर मारकर अपने सरदारों की मदहोशी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अपने सरदारों की मदहोशी को दूर नहीं कर सकती। जूही तात्या को कहाँ से खींचकर ला सकती है? तो पाताल से। जूही वो तात्या को पाताल से भी खींचकर ला सकती है। लक्ष्मीबाई क्या पढ़ती हैं? तो लक्ष्मीबाई गीता पढ़ती है। आगे है जूही देश के लिए किसे ठुकरा सकती है? तो देश के लिए सरदार को ठुकरा सकती है, जूही है वो। आगे है तोपे किसके उपलक्ष्य में चल रही थी? तोपे हैं वो ब्रह्मभोज के उपलक्ष्य में चल रही थी। आगे है रानी लक्ष्मीबाई ने क्या प्रतिज्ञा की थी? तो रानी लक्ष्मीबाई ने प्रतिज्ञा की थी कि झांसी को फिर से जीत लेने की प्रतिज्ञा की थी। आगे है दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से सही वाक्यांश चुनकर विधान पूर्ण कीजिए। जूही के अनुसार रानी को निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि वे गीता पढ़ती थी। तो वे गीता पढ़ती थी इसलिए जूही के अनुसार रानी लक्ष्मीबाई को निराश नहीं होना चाहिए। आगे दूसरा प्रश्न, जूही बातों बातों में सेनापति तात्या का पक्ष लेती थी क्योंकि तात्या के प्रति उनके मन में प्रेम था। तो ऑप्शन सही हो जाएगा, तात्या के प्रति उनके मन में प्रेम था। आगे है पेशवा की हार से लक्ष्मीबाई को खुशी हुई क्योंकि पेशवा की आंखें खुलने के लिए यह जरूरी था। पेशवा की आंखें खुलने के लिए यह जरूरी था पेशवा को हराना। रानी लक्ष्मीबाई की खुशी हुई थी पेशवा को हरा हुआ देखकर। आगे है रानी का मन कहता था कि वो क्या कहता था? वह उनके जीवन का अंतिम युद्ध था। रानी का मन कहता था कि वह उनके जीवन का अंतिम युद्ध था। वह ऑप्शन सही हो जाएगा। मुंदर और जूही दोनों ही स्वतंत्रता प्रेमी वीरांगनाएं थी। वह ऑप्शन सही हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई भक्ति की एक अद्भुत मिसाल, वह ऑप्शन सही हो जाएगा, अद्भुत मिसाल। आगे है तीसरा प्रश्न, सही वाक्यांश चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। स्वराज मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती हैं। कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं? हमारी वीरता कलंकित न होने पाए। जूही ने तात्या दुत्कार दी। आगे है चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। रानी की चिंता का क्या कारण था? तो रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का कारण था कि वह प्रयत्न करने के बाद भी स्वराज उनके हाथ में नहीं आ रहा था। रानी लक्ष्मीबाई चिंता कर रही थी कि वो बहुत ही प्रयत्न कर रही थी, कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ ना कुछ अड़चनें उसके बीच में आ ही जाती थी। इसलिए वो स्वराज के नज़दीक जाती थी तब कोई ना कोई अड़चन आती थी, तो हाथ में आते आते स्वराज रह जाता था।
दूसरा प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई ने क्या प्रतिज्ञा की थी? रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को फिर से जीत लेने की प्रतिज्ञा की थी। तीसरा है, जूही अपनी कला को किनके गले की फांसी नहीं बना सकती? तो जूही अपनी कला को विलासिता में डूबे हुए, जो विलासिता में डूबे हुए हैं, उन लोगों के गले की फांसी नहीं बना सकती। चौथा प्रश्न है, युद्ध में जाते समय मुंदर ने रानी के सामने क्या इच्छा प्रकट की? युद्ध में जाते समय मुंदर ने रानी के साथ रहने की इच्छा प्रकट की कि वो रानी लक्ष्मीबाई के साथ ही रहेगी। आगे है पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। पहला है, बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से क्या कहा था? तो बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से कहा था कि समाज में छुआछूत, ऊंच नीच और विलास प्रियता के होते हुए हमें स्वराज नहीं मिल सकता। यानी ये सब चीज़ें हैं, समाज में छुआछूत है, ऊंच नीच है और विलास प्रियता है, तो उस समाज में है, तो बाबा गंगादास ने लक्ष्मीबाई से कहा था कि ये सब होते हुए हमें स्वराज नहीं मिल सकता। स्वराज केवल किससे मिल सकता है? एक तो सेवा, तपस्या और बलिदान से ही मिल सकता है। आगे है दूसरा प्रश्न, बाबा गंगादास ने किसे स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर बताया था? तो बाबा गंगादास ने बताया था कि स्वराज प्राप्ति से बढ़कर है। स्वराज क्या है? प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना। हम जो स्वराज हासिल कर रहे हैं उसकी स्थापना के लिए भूमि तैयार करना। उन्होंने कहा था कि स्वराज की नींव का पत्थर बनकर ही स्वराज पाया जा सकता है। आगे तीसरा प्रश्न, जूही किसके लिए नाच सकती थी और किसके लिए नहीं? तो जूही स्वराज के लिए नाच सकती थी, लेकिन जो लोग विलासिता में डूबे हुए थे उनके लिए नहीं। आगे है चौथा प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई को कौन सा दर्द कचोट रहा था? तो लक्ष्मीबाई के सहयोगी विलासिता में डूबे हुए थे, यानी उन्हें कुछ भी पता नहीं था, वो विलासिता में डूबे हुए थे, लेकिन लक्ष्मीबाई उन्हें ठुकरा नहीं सकती थी, उन्हें यही दर्द कचोट रहा था। पेशवा की हार का समाचार पाकर रानी ने क्या कहा? पेशवा की हार का समाचार पाकर रानी ने कहा, यह अच्छा हुआ, अब पेशवा की आंखें खुलेंगी, कि उन्हें पता चलेगा अब। इसलिए रानी खुश थी। आगे है छठा प्रश्न, तात्या रानी लक्ष्मीबाई के सामने लज्जित क्यों उठे? तो रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या को सरदार कहकर संबोधित किया। रानी के मुंह से अपने लिए यह संबोधन सुनकर तात्या लज्जित हो उठे। आगे है 6 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखना है आपको। पहला है, मार्ग में हिमालय अड़ने, डरावनी लहरों के थपेड़े मारने और नाविकों के सो जाने से क्या अभिप्राय है? तो रानी लक्ष्मीबाई को अपनी प्यारी झांसी शत्रुओं के हाथ में चले जाने का दुख है। स्वराज की मंजिल हर बार पास आकर दूर चली जाती है। रानी स्वराज को पास आते हुए देखती है, पर तभी हिमालय जैसी बाधाएं उनके मार्ग में आ जाती हैं। जब वे इन बाधाओं को पार करती हैं तो दूसरी मुसीबत आ जाती हैं, जो महासागर सामने उमड़ आते हैं, और जब वे उन्हें पार करना चाहती है तो देखती है कि नाविक सो रहे हैं। तो ये नाविक हैं, विलास में डूबे हुए हैं। उनके साथी सेनापति तात्या राव साहब और बांदा के नवाब आदि। यहाँ पे बताया गया है कि रानी लक्ष्मीबाई को स्वराज की जो मंजिल है वो हर बार उसके पास ही आती है, लेकिन पास आते हुए भी वह दूर चली जाती हैं, क्योंकि हिमालय जैसी बाधाएं मार्ग में आ जाती हैं। अगर उन्हें हिमालय जैसी बाधाओं को वो पार करती हैं तो महासागर जैसी लहरें उमड़ पड़ती हैं, जो थपेड़े मारती हैं।
अगर उन्हें भी वो पार करती है, उसके बाद वो देखती है कि नाविक हैं वो विलासिता में डूबे हुए हैं, तो ये सब देखते हुए उन्हें ऐसा लगता है कि स्वराज पास आते हुए भी दूर चला जा रहा है। आगे है दूसरा प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई देशभक्ति की एक अद्भुत मिसाल थी, समझाइए। तो रानी लक्ष्मीबाई हमारे इतिहास का एक अत्यंत तेजस्वी चरित्र है, बहुत ही बढ़िया चरित्र है रानी लक्ष्मीबाई का। स्वराज ही उनका अंतिम लक्ष्य है, उनके लिए वे बड़े से बड़ा बलिदान दे सकती हैं। स्वराज की नींव बनने में ही वे जीवन की सार्थकता मानती है। उनका जीवन ही स्वराज के लिए बना हुआ था। उन्हें राग रंग से सख्त नफरत है। उन्हें यही चिंता है कि स्वराज के लिए लड़ रहे उनके सैनिकों की वीरता कलंकित न होने पाए। सचमुच रानी लक्ष्मीबाई देशभक्ति की एक अद्भुत मिसाल थी। आगे है तीसरा प्रश्न, स्वराज की नींव शीर्षक कहाँ तक सार्थक है? प्रस्तुत एकांकी के लिए कोई अन्य शीर्षक दीजिए। तो सन 1857 का सैनिक विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। उसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जूही मुंदर, तात्या टोपे, रामचंद्र तथा रघुनाथ राव आदि ने अपनी अनोखी देशभक्ति का परिचय दिया था। ये सब थे जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जुड़े हुए थे और ये सब अपना बलिदान देकर स्वराज की नींव के पत्थर बन गए। बाद में इस एकांकी के पात्रों के न्याय, तपस्या और बलिदान की नींव पर ही भारत की आज़ादी की इमारत खड़ी हुई है। इसलिए इस एकांकी का शीर्षक स्वराज की नींव बिल्कुल सार्थक है। अगर इसके अलावा हम अन्य शीर्षक देना चाहें तो दे सकते हैं स्वराज की आधारशिला और आज़ादी के वे परवाने। इस तरह से हम स्वराज की नींव के एकांकी के अलग शीर्षक दे सकते हैं। आगे है चौथा प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई निराश क्यों हो गई? तो रानी लक्ष्मीबाई के स्वराज पाने के प्रयत्न विफल हो रहे थे, वो हार रही थी। झांसी उनके हाथ से निकल गई थी। उनके पास शक्ति थी, फिर भी वे दुर्बल थी। तात्या जैसे कुशल सेनापति होते हुए भी सेना में अनुशासन नहीं था। रानी के सहयोगी विलासिता में डूबे हुए थे। वे युद्ध में साहस और शौर्य दिखाने के बदले ब्रह्मभोज के आयोजन में पड़े थे। ग्वालियर जैसा किला हाथ में होकर भी वे कुछ नहीं कर पा रही थी। शत्रु को अपना शिकार बनाने के बदले वे अविश्वासों के शिकार बन रही थी। अपने पक्ष की ऐसी स्थिति देखकर रानी लक्ष्मीबाई निराश हो गई। आगे है दूसरा विभाग 2 व्याकरण आधारित। पहला है मुहावरे और उचित मेल वाले विकल्प का चयन कीजिए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है अड़ जाना यानी रुकावट बनना। रुकावट बनना वाक्य है, मेरे समझाने पर भी लड़का अपनी जिद पर अड़ा रहा। दूसरा है जिसमें ब ऑप्शन हो जाएगा, आंखें खुलना यानी सत्य समझ में आना। वाक्य बिना ठोकर लगे किसी की आंखें नहीं खुलती, ये वाक्य हो जाएगा। आगे है तीसरा जिसमें क हो जाएगा, भूमि तैयार करना यानी आधार बनाना। तो वाक्य दोनों पक्षों ने मिलकर सुलह की, भूमि तैयार की। चौथा है नींद हराम करना यानी गहरी चिंता में डालना। उत्तर ये हो जाएगा, वाक्य आतंकवादियों ने सरदार की नींद हराम कर दी। आगे है दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य चुनकर लिखिए। वह बुद्धिमान स्त्री है, जिसका शुद्ध वाक्य चुनना है, तो वह बुद्धिमती स्त्री है। सविता ने चंद्रिका को बुलाई, तो क्या हो जाएगा, सविता ने चंद्रिका को बुलाया।
आप यहाँ बैठो, तो आप यहाँ बैठिए। ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा, लता जी का आवाज मधुर है, तो लता जी की आवाज मधुर है। आज मौसम अच्छी है, तो आज मौसम अच्छा है। ब हो जाएगा। मैंने बस की टिकट ली, तो मैंने बस का टिकट लिया। ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है तीसरा, विरोधी शब्द। निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। स्वतंत्र तो परतंत्र, सेवक स्वामी, दुर्बल सबल, नाराज राजी, गहरा उथला, कलंकित निष्कलंक, तीव्र मंद, अंतिम शुरुआत। आगे है पर्यायवाची शब्द। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। प्रतिज्ञा यानी प्रण, नाविक मल्ला, सहसा यानी अचानक, प्रलय सर्वनाश, देव भाग्य, दुत्कार तिरस्कार, लज्जा शर्म, नुपुर पायल, अवरोध रुकावट, नेत्र नयन। आगे है निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक सही शब्द चुनकर लिखिए। धरती और आकाश के मिलने का स्थान तो क्षितिज, क्षितिज हो जाएगा। दही से बनने वाला एक व्यंजन तो शिखंड। स्वामी के प्रति श्रद्धा रखने वाला तो स्वामी भक्त। ब्राह्मणों को खिलाया जाने वाला भोज तो ब्रह्म भोज। जिसकी आशा न की गई हो तो अप्रत्याशित। ब गोद लिया हुआ पुत्र यानी दत्तक। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो तो देशद्रोही। आगे है छठा, निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय उपसर्ग पहचान कर लिखिए। दुर्बल दुह दुस प्लस बल। अनुशासन अनु प्लस शासन। प्रलय प्र प्लस लय। उपलक्ष्य उप प्लस लक्ष्य। सार्थक स प्लस अर्थक। विद्रोह वि प्लस द्रोह। निराश नि निस प्लस आश। अविश्वास अ प्लस विश्वास। आगे है 7, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय पहचान कर लिखिए। प्रत्यय पहचानना है। कलंकित कलंक प्लस ईत। प्राप्ति प्राप्त प्लस ई। क्षितिज क्षिति प्लस ज। नाविक नाव प्लस ईक। रुकावट रुक ना प्लस वट। सच्चाई सच्चा प्लस ई। आगे है 8वां प्रश्न। निम्नलिखित वाक्यों में से भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। जिसमें भाववाचक संज्ञा हो। कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं, तो विलासिता। काश हम उनकी मदहोशी दूर कर सकते, तो बात ही क्या थी, तो मदहोशी। लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है, तो आवश्यकता। ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज हो जाएगा, तो आशीर्वाद। कलंकित होने पर चोर का सिर लज्जा से झुक गया, तो लज्जा। ये सब है भाववाचक संज्ञा। आगे है विशेषण, जो विशेषता बताता है। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण पहचान कर लिखिए। महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती हैं, तो क्या विशेषता हुई, डरावनी। हमारे पास शक्ति है फिर भी हम दुर्बल हैं, तो दुर्बल। दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई की ओर भी चौड़ा कर देती है, तो चौड़ा। मेरा मन कहता है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है, अंतिम। हमको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है,
तो लज्जित। आगे है 10वां, निम्नलिखित विकल्पों में से शब्दों का सही संधि विग्रह चुनकर लिखिए। संधि विग्रह करना आपको। हिमालय, हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा? हिम प्लस आलय हो जाएगा। स्वराज, स्व प्लस राज। संयोग, सम प्लस योग। उज्ज्वल, उत प्लस ज्वल। निम्नलिखित विकल्पों में से संधि विग्रह की सही संधि चुनकर लिखिए। संधि चुननी है। वात प्लस आवरण तो वातावरण का हो जाएगा। नीह प्लस आशा तो निराशा। नीह प्लस काम तो निष्काम। नीह प्लस कलंक तो निष्कलंक।